तो भगवान ने तुरंत आकर हाथ पकड़ लिया चम्मच से, जिस हाथ से चम्मच लेकर वो गिलास में से निकालने लगा था, भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। कहते हैं पड़ा रहने देना, तेरे बाप का क्या जाता है। हाँ, पड़ा रहने दे, तेरे बाप का क्या जाता है। भावना में दूध पिला रहा है, शक्कर डाल रहा है, उसमें भी कृपणता कंजूसी करता है कि प्रभु शक्कर, आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। कह रहे यार गधा, शुगर वुगर मुझे नहीं होती, तेरे दिमाग में शुगर जो भरी है उसको सही कर, पहले ला दे इधर। भगवान ने लेकर पान कर लिया, निहाल हो गया। हमारे शास्त्र में कथा आती है कि एक भक्त था, ब्रह्मवैवर्त पुराण में संभव है ये कथा है। भक्त तो नहीं, लकड़ियां इत्यादि बीना करता था और बेचकर अपने घर का निर्वाह गुजर बसर किया करता था। तो और साथ में कुछ पशु मवेशी, गाय भैंसें, बकरियां इत्यादि भेड़ें उस पर थीं, तो वो चराया करता था। तो एक दिन जब वो लेकर निकला अपनी गौएं मवेशी इत्यादि चराने के लिए, तो रास्ते से जा रहा था। तो बालक था वो, छोटा सा बालक था, संभव है 12-13 साल का रहा हो। तो रास्ते से वो जा रहा था, तो गांव में, अब आजकल के तो सब कुछ आधुनिक है, तो माइक भी है, हर चीज़ है, कैमरा इत्यादि, किंतु तब तो संत जी जो भी आया करते थे, संत महात्मा महापुरुष, उनको गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना पड़ता था, क्योंकि लंबी भीड़ है, वो कितना चिल्लावे। तो वो संत कोई थे, वो उपदेश कर रहे थे कि इस प्रकार से भगवान की उपासना करनी चाहिए, इस प्रकार से भगवान की उपासना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और मानसिक सेवा सर्वश्रेष्ठ है। यदि किसी के पास सामग्री नहीं, सेवा सामग्री नहीं, जो नित्य प्रति नई नई सामग्रियों से भगवान को भोग पूजन इत्यादि नहीं दे सकते, तो वे मानसिक सेवा कर सकते हैं। उसने वहाँ पर खड़े होकर मानसिक सेवा की विधि सुनी कि भगवान को इस प्रकार से इत्र और सुगंधित जल, तीर्थ जल से स्नान करावे, सुंदर सुंदर परिधान, वस्त्र आभूषण धारण कराए। ये सब कुछ उसने सुना, ऐसे ऐसे भोग लगाए मन से तैयार करके। तो उसने सब विधि सुन ली। उससे भक्ति के संस्कार होते हैं ना, तो एक बार में मन खिंच जाएगा। जितना अपवित्र मन, ध्यान दो, जितना अधिक अपवित्र मन, यावत पापैस्तुमलिनम हृदयम तावदेवहि, गरुड़ पुराण। जितना गंदा मन उतना अधिक भगवान से दूरी, जितना विषयी मन भगवान में उतना ही मन नहीं लगेगा उसका। अथवा यूं कहे दूसरे शब्दों में कि भगवान में जितना मन नहीं लगता जिसका, वो उतना अधिक विषयी है, घोर अंतःकरण दूषित है उसका। तो उसने जब सुन लिया तो उसका मन खिंच गया, एकदम अकस्मात खिंच गया। तो जब वो वन में चला गया, वहाँ बैठा था सरोवर के किनारे, और गाय भैंसे बकरियां तो चरने लगी, और खुद आप बैठ गया, आप आपस में बैठकर वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे, और जिस प्रकार महात्मा जी ने बताया था सुनकर उसी ही प्रकार ध्यान करने लगा, और भगवान को ध्यान में बुलाया, और उसने भगवान के चरण पाद्य, अर्घ्य, आचमन इत्यादि भगवान को प्रस्तुत किए। स्वर्ण पात्रों में कलश में से जल निकाल कर रखा, उसमें कंकोल, लौंग, जायफल, इलायची इत्यादि डाले, अर्घ्य पात्र में, आचमनी में, सब किया। उसके बाद में भगवान को तीर्थों का, आकाश गंगा का जल ला कर भगवान को स्नान कराया। उसमें सुंदर बहुमूल्य इत्र छोड़े, सुगंधित सुवासित हो गया जल। स्वर्ण के कलश में भरकर भगवान को अभिषिक्त किया। वस्त्र आभूषण पहनाए, अग्निशुद्ध विशुद्ध वस्त्र, आभरण आभूषण धारण कराए जिसमें मणियों की चमक थी। इसी प्रकार से अब जब भगवान को एक दिव्य सिंहासन मन से लाकर कल्पित, मनः कल्पित एक सिंहासन रखा, जिस पर छत्र तना हुआ था, चंद्रमा के समान शीतल अमृत वर्षी छत्र उस पर लगा हुआ था। इस प्रकार भगवान को जब सुंदर बहुमूल्य वस्त्रों और गद्दे, तकिए, मसंद इत्यादि से युक्त उस सिंहासन पर भगवान को जब बैठाया, चरण पीठिका चौकी रखी, चरण रखने वाली नीचे, भगवान आराम से आकर उस पर विराजमान हुए। अब उसने कहा प्रभु आप बैठिए, ये सब मानसिक जगत में वह कर रहा है, प्रभु आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन, कुछ रसोई, नैवेद्य इत्यादि की व्यवस्था करता हूँ। तो उसने एक सुंदर सा चूल्हा बनाया, उसमें चंदन की लकड़ियाँ घुसा कर जब उन सबको सुलगा दिया, और उस पर स्वर्ण का एक कोई टोप या कोई भगोना चढ़ा दिया, और उसी में उसने दूध इत्यादि कामधेनु का लाकर डाला, और उसमें उसने चावल इत्यादि छोड़कर, दाग छुहारा, मेवा, मिश्री, मिष्ठान सब उसमें छोड़कर एक सुंदर सी खीर घृतयुक्त मधुयुक्त तैयार की। शहद और घी ये सब छोड़कर बहुत अच्छी एक अमृत समान खीर तैयार की,
और स्वर्ण का एक थाल मंगाया, उस पर एक स्वर्ण का पात्र रखा, कटोरा, और उसमें उसने एक स्वर्ण की दरवी अर्थात परोसने वाला लेडल, कोई स्पून, कोई चमचा, उससे जब खीर परोसने लगा और परोस कर भगवान को भोग लगाने के लिए जाना पड़ा उसको। मन में वो मानसिक जगत में भगवान को भोग लगाने के लिए अर्पित करने चला कि ये लीजिए प्रभु, मैंने खीर बनाई है, आप ग्रहण कर लीजिए। तो जब वो मानसिक जगत में ये भोग लगाने लगा तो भोग लगाते समय उसको तुरंत याद आया, अकस्मात याद आया कि खीर तो इतनी गर्म है कि अभी तुरंत ही बर्तनों में मैंने पात्र में डाली है निकाल कर चूल्हे से औंठती हुई, और ये गुरु घंटाल ऐसे हैं कि मेरा दिया हुआ फटाफट से आरोग लेते हैं, जो भी बनाता हूँ फटाफट से खा लेते हैं जल्दी से, ये अभी कूद पड़ेंगे मंच मैदान में खाने के लिए। हाँ, तो उसने क्या किया कि पहले मैं खीर चेक कर लेता हूँ कि इसमें इसका टेम्परेचर कितना है, इसमें कितनी गर्माई है, गर्माहट कितनी है। तो उसने वो खीर मन से जो तैयार की है वह कुछ नहीं, जैसे हम आप बैठे ऐसे ही, कोई सामग्री, कोई श्री विग्रह, कोई भगवान, कोई चूल्हा चकिया और कोई खीर नहीं, किंतु मन से कर रहा है। उसने खीर में उंगली डालकर चेक करने के लिए जब उंगली उस पात्र में उस खीर में डाली तो जैसे ही डाली तो उंगली जल गई, हड़बड़ाकर उसकी आंखें खुल गई और देखता उंगली जली हुई है, ये क्या हो गया। तो वहां पर प्रभु लक्ष्मी से कहते हैं वैकुंठ में कि देवी एक भक्त दिखावें आपको। तो कहती हैं भक्त, और देवी लक्ष्मी भी उस समय मध्याह्न अपराह्न काल का भोग वैकुंठ में भगवान को स्वयं पधराती हैं, स्कंद पुराण में कहा गया है। तो लक्ष्मी देवी भगवान को भोजन परोसने जा रही थी, उस समय पर भगवान कहते हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। तो लक्ष्मी जी कहती हैं क्या हुआ नाथ। तो कहते हैं एक भक्त दिखावें देवी। कहते हैं अवश्य, मैं भक्तों के दर्शन के लिए तो मैं सदा लालायित रहती हूँ, दिखाइए। कहते हैं वो देखिए। कह रहे ये क्या कर रहा है, ये क्या ऐसे ऐसे करके हाथ हिला रहा है, ये काहे का भक्त है, कोई सामग्री कुछ नहीं, आपका अर्चा विग्रह, श्री विग्रह, मूर्ति, प्रतिमा कुछ नहीं दिखाई देती। कह रहे ये तो इतना श्रेष्ठ भक्त है कि क्या बतावे। कह रहे अभी हमको खीर बनाकर भोग लगा रहा था तो निकम्मे को याद आया कि हमने बहुत गर्म खीर परोस दी है, तो उसको चेक करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए अंगुली डालकर देखा इसने, तो उंगली जल गई। धन्य है ऐसे भक्त, भगवान ग्रहण करते, मानसिक भोग भी भगवान ग्रहण करने आ जाते हैं। और आपको ये संदेह, शंका, भ्रम बना रहता है कि भगवान ग्रहण करेंगे भी कि नहीं। हाँ, एक और सुनिए। एक सेठ था गांव में बहुत कंजूस, बहुत कृपण। जब कहीं पर जावे तो घर से तो जूता चप्पल लेकर चले और कांख में दबाकर आवे, नंगे पैर चले, और जब जावे तब भी। और सारे लोग देखा करें कि सेठ जी इतने पैसे वाले हैं किंतु ये कांख में जूता चप्पल दबाकर चलते हैं। इतना कंजूस कि जूते की पगतली जो होती है वो नीचे घिस ना जाए, इतना कंजूस। अर्थात धन जोड़, बहुत से लोगों को ऐसा व्यसन होता है कि पैसा जुड़े खर्च ना हो एक पाई। दिन दिन बढ़त सवायो, खर्चे न कौड़ी चोर न लूटे, वीरा ने कहा था। तो बड़ा व्यसन है इनको। तो लेकिन मन ही मन सोचा करते थे दिन रात ये सेठ जी दुकान में बैठे बैठे कि क्या करें, शरीर कब छिन जाए कोई भरोसा नहीं, भगवान की सेवा हमसे तो होती नहीं। पास ही में मंदिर थे तो वहाँ से कथाओं की आवाज़ आती रहती थी। एक बार कहीं भागवत करने के लिए कोई पंडित जी आए हुए थे, तो पंडित जी ने कहा कि मानसिक सेवा भगवान की करनी चाहिए। जो धन इत्यादि से भगवान की सेवा ना कर सके, तन से ना कर सके, तो वो मन से करे। और कैसे मन से सेवा करनी चाहिए, जैसा अभी हमने इस बालक का बताया, ऐसे ही उन्होंने बता दिया। तो वो सुनने लगा। तो उसने सोचा दर्शन के लिए जाना चाहिए, दर्शनार्थ। तो वो चले। तो पंडित जी के चरणों में जाकर जब प्रणाम किया तो कहते हैं पंडित जी हमको उपाय बताइए, कल्याण का। सारा संसार ऐसे ही जा रहा है, जीवन ऐसे ही चला जा रहा है, हमसे खर्चा होता नहीं, कुछ होता नहीं, सत्संग होता नहीं, कथा सुनी नहीं जाती। किंतु आज की कथा क्या अच्छा बोले आप, तो बहुत अच्छा लगा। आप बताइए हमारा उद्धार कैसे हो। तो पंडित जी ने कहा भजन किया करो, भगवान का पूजन किया करो, सामग्री चढ़ाओ। कह रहे ये तो सब तो पैसे से, धन से ही साध्य है, तो धन तो हम खर्च करना नहीं जानते। उसने अपना मन रख दिया सामने। तो कहते हैं तो फिर मन से करो। मन से कैसे करें, तो कहते हैं कि मन से ही सब कुछ, भगवान का जो भी रूप आकृति प्रिय हो वैसा भगवान का रूप सामने रखो और करो। तो क्या लगता है, तो कहते हैं भगवान को स्वर्ण का सिंहासन बनाकर, स्वर्ण का सिंहासन, अरे मन से कह, हाँ ठीक है मन से कह रहे हैं, बैठाओ
और फिर भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाओ। वस्त्र आभूषण भगवान को, अरे मन से कह रहे हैं भाई, हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर भगवान को सोने के पात्रों में भोग लगाओ। सोने के पात्रों में भोग हम भी नहीं खाते, हमारे घर में पीतल के ही बर्तन। तो अरे भाई मन से कह रहे हैं हम, हमारा जाने का वक्त हो रहा, ज़्यादा मोह ना चलाओ। तो कहते हैं अच्छा हाँ, तो मन से करना है सब कुछ, हाँ करो। तो वो करने लगा, सुन सुनाकर श्रद्धा हो गई। तो अब 2 4 10 20 दिन तो उसने अपने दुकान ही पे बैठ के अभ्यास किया। किंतु भक्ति जो होती है ना, रस देने वाली है, तो मन लगने लगा, साधना होने लगी। इतना मन लगने लगा कि अब कंजूसी छूटने लगी। और समय की जो किल्लत थी, वो जो नारा लगाया करता था कि समय नहीं दुकान पर जाना है, अब दुकान से अवकाश भी लेने लगा। पुत्रों को भेज दिया करे और खुद घर ही की छत पे जाकर, उसने कुछ गमले पौधे इत्यादि लगा रखे थे, वहीं पर जाकर एक आसन डाले और मन ही मन बैठकर भगवान का चिंतन मानसिक रूप से करके, वही सब जो अभी बालक कर रहा था वैसे ही किया करे। तो एक दिन इसने सोचा भगवान को सुबह सुबह हम पूजन कर रहे हैं, अभी सवेरे 5:30 6 बजे की बात है। तो जब इसने पूजन किया तो सोचा कि भगवान को आज अच्छा दाग छुआरा मेवा इत्यादि डालकर मिश्री युक्त दूध भगवान को भोग लगाया जाए। तो गौ दुग्ध उसने कामधेनु का मंगाया और सुंदर पात्रों में उसने स्वर्ण के बर्तनों में उसको ओंटाया और उसमें मिश्री इत्यादि डाली, छुहारे मेवा इत्यादि डालकर केसर युक्त दूध जब भगवान को अर्पण करने चला तो सोचा कि चीनी तो इसमें है ही नहीं। तो उसने चीनी के लिए एक चमचा उठाया और बाजार से जाकर पहले फटाफट से चीनी लेकर आया। तो जब चीनी लाया तो चीनी लाकर और उसमें से डालने लगा। तो उसने जो दरवी थी, जो परोसने वाला चमचा था, वो भरकर डाल दी। अब एक ही गिलास में 1 चमचा चीनी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो करीब थी 50-100 ग्राम करीब चीनी। तो उसने जब डाल दी चीनी उस दूध के भीतर, तो वो कंजूसी जो आदत मनुष्य की वृत्ति होती है ना, वो स्वप्न जगत में और समाधि अवस्था में भी कई बार काम कर जाती है, हाँ भाव देश में। तो उसने देखा कि अरे चीनी तो अधिक गिर गई। तो चीनी अधिक गिर गई, इसके लिए एक पृथक से चम्मच लेकर उस गिलास में डालकर निकालने लगा कि चीनी अधिक गिर गई, इसको निकाल ले। तो जब वो ये मन से सारा काम कर रहा था, डाली भी खुद ही मन से और निकालने भी लगा मन से, उसको ये लग रहा है सब हो रहा है, क्योंकि भक्ति सत्य हो रही थी उसकी। तो भगवान ने तुरंत आकर हाथ पकड़ लिया, चम्मच से, जिस हाथ से चम्मच लेकर वो गिलास में से निकालने लगा था, भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। कहते हैं पड़ा रहने देना, तेरे बाप का क्या जाता है, हाँ पड़ा रहने दे, तेरे बाप का क्या जाता है। भावना में दूध पिला रहा है, शक्कर डाल रहा है, उसमें भी कृपणता कंजूसी करता है कि प्रभु शक्कर, आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। कह रहे यार गधा, शुगर वुगर मुझे नहीं होती, तेरे दिमाग में शुगर जो भरी है उसको सही कर, पहले ला दे इधर। भगवान ने लेकर पान कर लिया, निहाल हो गया। तो ये मानसिक जगत की सेवा का फल है।